मैथ पीएम पे आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर का आयतन, जिसमें टाइप 4 में बेलन पे आधारित प्रश्न देखते हैं। आयतन में बेलन जो होता है एक महत्वपूर्ण भाग होता है। बेलन के बारे में हमेशा क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया बहुत ही बकवास। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पहले बेलन को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, बेलन होता क्या है। बेलन एक बेलन के आकार के होता है, जो आपके घर पे रोटी बेला जाता है उसी के आकार के होता है। देखिए बनाने का थोड़ा प्रयास किया हूँ, इसे ही बेलन कहते हैं। अब बेलन का जो ये यहाँ से लेके ऊपर तक रहता है इसे ऊंचाई कहते हैं, और जो नीचे ये यहाँ से लेके यहाँ तक रहता है इसको त्रिज्या कहते हैं। इस पूरे भाग को हम लोग बेलन कहते हैं। अब बेलन किस किस को कहा जाता है, किस किस की आकृति को कहा जाता है। अगर बाल्टी दे देगा तब भी आप समझिएगा बेलन, कुआं दे देगा तो समझिएगा बेलन, गिलास दे देगा तब भी समझिएगा बेलन, सिलेंडर दे देगा तब भी समझिए बेलन। अब बेलन देगा तो बेलन आपको समझना ही समझना है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब कभी कभी कुएं का त्रिज्या ऊंचाई दे देता है तो कहता है इसका आयतन निकालिए, तो लड़के घबरा जाते हैं कि इसमें बेलन का फार्मूला लगाएं, कि शंकु का फार्मूला लगाएं, कि गोला का फार्मूला लगाएं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो हमको लगा कि बच्चों के कन्फ्यूजन में ये चीज़ रहती है। वैसे तो मैं भी अभी बच्चा ही हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, तो आपको दोस्त या फ्रेंड कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। या तो भाई या तो बहन कह सकते हैं, ठीक। तो बाल्टी को भी हम लोग बेलन कहते हैं, कुएं को भी हम लोग क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। अगर इसको पॉइंट में लिखा जाए तो 3.14 लिखेंगे, ठीक है। आर का क्या होता है, आर जो इसकी त्रिज्या होती है बेलन, उसको आर कहते हैं। एच जो इसकी ऊंचाई होती है वहां पे रख देते हैं। अब ये मान रखने के बाद हल करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि बेलन का आयतन निकल गया। पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। पाई का मान मैंने बता दिया, आर त्रिज्या हो गया, एच ऊंचाई हो गया। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr, ये देखिए आर है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में पाई प्लस नहीं आर प्लस एच, 2πr ब्रैकेट में आर प्लस एच। इसको रखने पे संपूर्ण क्षेत्रफल निकल के चला जाता है। तो बेलन का मतलब क्या समझे, जब बाल्टी दिया रहेगा तभी भी यही फार्मूला, कुआं दिया रहेगा यही फार्मूला, गिलास दिया रहेगा यही फार्मूला, और सिलेंडर दिया रहेगा तब भी यही फार्मूला, बेलन दिया रहेगा तब भी यही फार्मूला। अब गिलास का पूछेगा, मान लीजिए कुआं है, कुआं में से कितना खोदने पर कितना मट्टी निकला, तो इसके मतलब वो आयतन पूछ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुएं में से कितना मट्टी निकला, गिलास में कितना पानी है, तो इसके मतलब वो क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। हमेशा यही नहीं देगा कि आयतन बताइए, पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। वो आपको समझना है कि उसको पूछ क्या रहा है। पूछ कहने का मतलब है जो ये पूरा जो है इसमें पानी अगर भर दें तो इसके पूरे से मतलब रहता है, या इस पूरे अगर इसमें मट्टी है तो पूरे से मतलब रहता है, तो आयतन का मतलब होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है, मान लीजिए एक पाइप है, पाइप के किनारे किनारे हम लोग पेंट पोत दें, चारों ओर पेंट पोतते हैं, उसको पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये जो किनारे किनारे भी पेंट पोते हैं, जो ये कटा हुआ भाग है ये इस पे भी पेंट पोता जाए, बाहर बाहर चारों ओर पेंट पोत के जो ये दोनों कटे हुए भाग हैं इस पे भी पोता जाए तो उसको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त हुई। देखिए जो मैं कह रहा था वही सामने आया। कह रहा है एक कुआं है, समझिएगा आप, ये यहां से इसकी त्रिज्या है 3.5 और इस कितना मीटर गहरा है, 40 मीटर गहरा है, ठीक है। अब इस कुआं को खोद कर जो मट्टी निकाली गई, मट्टी का मतलब क्या है, सबसे मतलब है। चाहे पानी भरो तब भी सबसे मतलब है, मिट्टी निकालो या डालो तब भी सबसे मतलब है। इसके मतलब इसका क्या निकालना है, हम लोग को आयतन निकालना है। तो हमारा पता चल जाएगा कि कितना मिट्टी बाहर निकला है। तो हम लोग आयतन निकालते हैं। आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हमने रख दिया 22/7, आर का मान क्या है 3.5। तो 3.5 को आप 7/2 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। 2 से भाग देंगे वही आ जाएगा। तो 7/2 को कितना बार लिखना है, 2 बार, क्योंकि उस पर घात कितना लगा है, 2 लगा है। तो 7/2 गुणे 7/2। और एच का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया है 40 मीटर, हमने 40 मीटर रख दिया।
अब 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटे तो ये 11 हो गया, 2 से काटे तो ये 20 हो गया। ठीक, अब 7 दूना 14, 14 एक कम 14 का 4, 14 एक कम 14 एक 15, और एक जीरो था तो जीरो बढ़ा दिए, हमारा सब कट गया। तो 1540 घन, क्योंकि आयतन है तो घन है। अब ये मीटर में दिया है तो बस पीछे मीटर बढ़ा देना है आपको। आयतन रहेगा तो घन लिखेंगे, अगर क्षेत्रफल लिखा रहेगा तो यहाँ पे वर्ग लिखेंगे, और जो मीटर में है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो जो कहने का मतलब है, कुएं से जो मट्टी निकला है कितना है उसका आयतन, 1540 घन मीटर, यही हमारा आंसर है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 28 सेमी लंबे और 24 सेमी चौड़े आयतकार कागज को उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया। बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक कागज नुमा है जिसकी लंबाई है 28 सेमी और चौड़ाई 24 सेमी है। इसको कह रहा है कि लंबाई के अनुरूप मोड़ा गया, मतलब इसको ऐसे घुमा के ऐसे मोड़ दिया गया तो एक बेलन बन गया। बेलन का आपको आयतन बताना है, उस बेलन का आयतन बताना है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, संपूर्ण क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है बेलन का, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। इतना बात समझ में आ रहा है। अब हम आपको प्रैक्टिकली रूप से दिखाएंगे कि कैसे एक कागज को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। मान लीजिए ये आपका कागज है जिसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक 28 है और चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 है। अब इसको मोड़कर कैसे हम लोग बेलन बनाते हैं अभी दिखा रहे हैं आपको कि बेलन कैसे बनता है। देखिए ये बेलन बन गया कि नहीं, ये मोड़ के बेलन बनाया गया है। ये बेलन नुमा है, बल्टी नुमा। इसी तरह इसको भी हमको मोड़ के बनाना है। तो आप देखेंगे जो ये ऊंचाई है यहाँ से लगा के, जो ये ऊंचाई देखिए, थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से लेके यहाँ तक तो जो 24 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूँ तो यहाँ से लेके कि यहाँ से ये 24 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो 24 है ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन जो ये मुड़ रहा है, ये देखिएगा, ये जो है ये कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से लगा के यहाँ तक कितना है 88 है, तो ये एक किनारे से लगा के पूरा इस तरह यहाँ तक 88 है। हमको ऊंचाई तो पता चल गया, यहाँ से लगा के यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है, ऊंचाई तो पता चल गया, लेकिन हमको त्रिज्या नहीं पता चला कि यहाँ से लेके यहाँ 20 तक इसकी त्रिज्या कैसी निकलेगी। तो अब हम उस त्रिज्या को निकालेंगे। पहले तो हम एक बेलन बना के आपको दिखा दे रहे हैं। ये आपका बेलन बन गया। तो मान लीजिए इसको ऐसे रूप में मोड़ेंगे तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो तो परिवर्तन होगी नहीं, वो तो 24 का 24 रहेगा। लेकिन जो यहाँ से इसकी दूरी, ये यहाँ से लेके इसकी दूरी जो है कितना है 88 है। लेकिन अगर आयतन हमको निकालना है या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो हमको एच और आर की ज़रूरत है। एच मतलब ऊंचाई, ऊंचाई तो हमको है, लेकिन आर की ज़रूरत है, तो आर इसमें नहीं है, तो वही हमको आर निकालना है। तो आर कैसे निकलेगा, ये जो इस है वृत्त का ये जो किनारे किनारे का हिस्सा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं परिध कहते हैं। क्या कहते हैं परिध। अब परिध का फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर। तो परिध कितना दिया है इसमें 88 दिया है। 2 पाई का मान क्या है 22/7 और ये आर। अब हल करेंगे, 2 से काटेंगे 44, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 7 दूना 14। तो आर बराबर कितना निकल के आया 14 निकल के आया, ये 14 निकल के आया। ऊंचाई 24 और आर 14। अब हम आयतन निकालेंगे, फिर संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो आयतन होता है पाई, पाई का मान होता है 22/7। आर बराबर क्या है 14, तो 14 का स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर होता है। और फिर एच कितना है 24, 24 रख दिए। 7 कम 7, 7 दूना 14। बात समझ में, दो बार में कट गया। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे। देखिए गुणा करते हैं, 24 दूना कितना होता है 48 गुणे 14 गुणे 22। फिर इसको गुणा करते हैं, 14 अट्ठे होता है 112। तो 14 अट्ठे 112 का हम क्या लिखेंगे 2 हासिल बचेगा 11। 14 चौक होता है 56 और 11 होता है 67। अब गुणा करेंगे 22 से, तो 22 से गुणा करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे 22 लिख के करते हैं। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 के 4, 2 छंग 12, 1 13। इसी को फिर लिख देंगे, क्योंकि फिर 2 से करना है। 4 का 4, 4 4 8, 4 3 7,
और 3 1 4 1 का 1, तो 14,784 घन सेमी आया है उस बेलन का आयतन आया है। 14,784 घन सेमी उस बेलन का आयतन आया है। अब हम लोग निकालते हैं क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि इसमें पूछा है। तो 2 पाई कितना है 22/7, आर कितना दिया है 14 दिया है, 14 रख दिए, फिर गुणे, फिर कर आर 14 और 24 को जोड़ लेना, आर प्लस एच जोड़ना है। 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88। अब इसको जोड़ लेंगे, 4 4 हो जाएगा 8 और 2 1 हो जाएगा 3, मतलब 88 को अब हमको गुणा करना है 38 से। तो आइए हम लोग 88 और 38 का गुणा करते हैं। 8 8 64 का 4, 8 8 64 और 6 70 हो जाएगा। फिर 3 8 24 के 4, 3 8 24 और 2 26, 4 का 4, 4 का 4, 7 6 13 का 3, 2 1 3। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आया है कितना आया है 33,344 वर्ग सेमी, इसका क्षेत्रफल निकल के आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बेलनाकार गिलासों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है, इनकी ऊंचाइयों में 1:3 का अनुपात हो तो इनके आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। कर एक बेलन ये है, दूसरा बेलन ये है, दोनों की त्रिज्या है 1:3, मतलब यहाँ से लेके अगर ये 1 होगा तो यहाँ से लगा कि ये 3 होगा, और ऊंचाइयों का अनुपात अगर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कह रहा है दोनों के आयतनों का अनुपात बताइए, तो हम लोग दोनों के आयतनों का अनुपात निकलेंगे। मान लीजिए इसका आयतन यहाँ पे लिखेंगे और इसका आयतन इस बगल लिखेंगे, तो दोनों बेलन है तो दोनों बेलनों का ही फार्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये भी रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। फर्क बस इतना रहेगा, आर एच इसमें का मान रखाएगा, दूसरे बेलन में दूसरे का मान रखाएगा। तो पाई आर बराबर इसमें क्या दिया है 1, तो 1 को हम कितना बार गुणा करेंगे 2 बार गुणा करेंगे। एच कितना दिया है 1, तो 1 बार गुणा करेंगे। और ये पाई, फिर इसमें भी आर 2 बार दिया है तो 3 को हम लोग कितनी बार गुणा करेंगे 2 बार लिखेंगे। और एच बराबर क्या दिया है 3 दिया है तो 3 लिख दिए। देखिए पाई से पाई कट गया, 1 1 कम 1 1 कम 1 और 3 3 का 9 3 27। तो दोनों बेलनों का जो आयतन का अनुपात है कितना निकल के आया 1:27 निकल के आया, जो कि हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बेलनों के आयतन समान है, यदि उनकी ऊंचाइयों में 2:3 का अनुपात हो तो उनके व्यासों में अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2 बेलन का आयतन समान है। मान लीजिए ये फर्स्ट बेलन है और ये सेकंड बेलन है, दोनों का आयतन क्या है बराबर है, मतलब इसका जितना आयतन है उसका आयतन उतना ही है। तो दोनों का मान लीजिए इसका फार्मूला क्या है आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर एच इसका मान रखाएगा, इसमें का आर एच का मान इसमें का रखाएगा। अब कह रहा है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, मतलब पाई आर स्क्वायर एच, एच बराबर क्या है 2 है जो कि दिया है, और इसमें एच बराबर क्या दिया है 3 दिया है। अब कह रहा है कि इनका जो व्यास है, व्यास दिया है उसका अनुपात बताइए। क्या दिया है व्यास का अनुपात बताइए। तो अब हम इसको हल करते हैं। देखिए पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर ये वाला आर, मान लीजिए इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, तो R1 R2 को नीचे लाए तो ये जो 3 है यहाँ पे रख दिए, और जो 2 है ये कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे R1 बचाते हैं, इधर का R2 इधर लाते हैं, इधर वाली संख्या नीचे ले जाते हैं, ऊपर वाली संख्या उधर ही रखते हैं। अब इसमें स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगी अंडर रूट में हो जाएगी। तो ये हमारा R1 बराबर क्या निकल के आया √3, और R2 बराबर क्या निकल के आया √2, ठीक है। अब ये हमारी त्रिज्याएं निकल के आई, क्या निकल के आया त्रिज्या निकल के आया। अब कह रहा है व्यास का अनुपात बताइए। तो व्यास, भाई व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या, मतलब अगर 2 से इसको गुणा कर दें तो ये क्या आ जाएगा ये व्यास हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका अनुपात बताइए, पहले का व्यास इतना है और दूसरे का व्यास ये है, पहले का व्यास है पहले तरफ रख दिए, दूसरे का व्यास है दूसरे का व्यास इधर रख दिया। अब दोनों का अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब क्या है जब तक कटता है तब तक काटेंगे। देखिए 2 से 2 कट गया, अब √3 से √2 नहीं कटेगा, √2 से √3 नहीं कटेगा, तो इसका आंसर क्या निकल के आया
√3/√2, मतलब दोनों बेलनों का जो व्यास का अनुपात है √3/√2 है, जो कि हमारा आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो लंबवृत्तीय बेलनों के आयतन समान है, यदि उनकी ऊंचाइयों में 1:2 का अनुपात हो तो इनके अर्ध व्यास, अर्ध का मतलब क्या होता है, अर्ध मतलब आधा, जैसे कहते हैं अर्ध नंगा मतलब आधा नंगा, अर्ध व्यास मतलब व्यास का आधा में अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहे दो बेलन है, इनके दोनों के आयतन बराबर है लेकिन इनकी ऊंचाइयां है 1:2, मतलब अगर ये 1 फुट का होगा तो ये कितने फुट का होगा, 2 फुट का ऊंचाई होगा। ठीक है, वैसे तो मैंने बना दिया है सेम ऊंचाई का, लेकिन आप समझिए कि अगर 1 मीटर का होगा तो ये 2 मीटर का होगा। पैमाना कोई भी हो सकता है लेकिन ये ऊंचाई अनुपात में दिया है। ठीक है, अब कह रहे हैं दोनों का आयतन बराबर है। अब कह रहा है कि अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। ये R1 है, ये इसकी त्रिज्या R2 मान लेते हैं। अब कह रहा है कि अर्धव्यासों का अनुपात बताइए, मतलब R1:R2 का अनुपात बताना है। कह रहे दोनों का जो है आयतन बराबर है, तो आयतन बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ये R1 मान लेते हैं, ये इस H1 मान लेते हैं, πr²h, ये इसको R2 मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं। मतलब 2 का मतलब होता है दूसरा बेलन, R1 का मतलब होता है कि पहला बेलन। अब पाई इसमें R क्या दिया है हमको पता नहीं, तो R1 का स्क्वायर, इसमें R क्या दिया है, 1 दिया है तो 1 दिया है, H क्या दिया है, 1 दिया है। फिर पाई R2 नहीं दिया है और H2 कितना दिया है, 2 दिया है, 2 रख दिए। अब इसको हल करेंगे, पाई से पाई कट किया, R1 को एक तरफ करिए और R2 को एक तरफ करिए। ऊपर 2 है, एक नीचे चला जाएगा, वैसे भी एक नीचे रहता ही है हमेशा, एक एक से गुणा होगा एक। अब स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, √2 ठीक है। तो R2 ये √2 सॉल्व नहीं होगा, लेकिन एक का अंडर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये R1 R2 मतलब अर्ध व्यास का अनुपात कितना निकला, √2 और 1, अर्ध व्यास का अनुपात है √2:1, यही हमारा आंसर है। आइए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और थोड़ा टफ है लेकिन अच्छा है, इसको लगाएंगे तो आपको बैलेंस वाला प्रश्न बहुत ही आसानी विधि से आपको समझ में आ जाएगा बेलन क्या होता है। मैं पूरी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, तो साथ दीजिएगा। एक कुएं का व्यास 8 मीटर और गहराई 7 मीटर है। कुएं से निकाली मिट्टी से कुएं के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा का तटबंध बनाया गया, तो तटबंध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे अब चित्र विधि से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए एक कुआं है, कुआं को हमने 7 मीटर तक खोदा, फिर 8 कितना, ये 8 मीटर व्यास का 7 मीटर हमने कुआं खोदा। अब कुएं का जो मट्टी हमने निकाला है, इस कुएं के चारों तरफ एक मेड़बंदी कर दिया है, मतलब चारों तरफ एक चबूतरा बना दिया है। ठीक है, इस चबूतरे की जो चौड़ाई है कितनी है, 3 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है जो ये कुएं से मट्टी निकाल के आप ये जो चबूतरा बना रहे हैं, कुएं के चारों ओर घेर रहे हैं, तो वो जो चबूतरा कितने मीटर ऊंचाई तक बनेगा, इसके कहने का मतलब ये है। तो मैंने बताया था कि अगर एक गिलास का पानी है, समझिएगा गिलास का पानी है, अगर उसको आप कटोरा में डालेंगे तो पानी तो उतना ही रहेगा, बस आकृति चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, अब पानी कितना रहेगा, मान लीजिए अगर 1 लीटर है तो इसमें भी कितना है, 1 ही लीटर है। तो इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है और इसमें जो डाली किनारे किनारे चबूतरा बनाया गया है, मेड़बंदी किया गया है कुएं का, तो इसकी मिट्टी और इसकी मिट्टी बराबर होगी, क्योंकि इसी मिट्टी को उठाकर इसमें डाला गया है। तो कहने का मतलब है इस दोनों का आयतन बराबर रहेगा, मतलब कुएं का आयतन उस जो किनारे किनारे मेड़बंदी की गई है उसका जो आयतन होगा उसके बराबर होगा। इतना बात समझ में आया। तो कुएं का आयतन क्या है, πr²h, भाई एक बेलन नुमा है तो बेलन नुमा क्या है, πr²h है। अब इसमें बताइए कि इस चबूतरे का आयतन कैसे निकलेगा। चबूतरे का आयतन निकालने के लिए पहले इधर देखिए, जैसे मैंने ये पूरा एक वृत्त बनाया, वृत्त में से एक बड़ा सा पहले वृत्त बनाया,
फिर इस छोटे से वृत्त को बनाकर अगर इसमें से ये वृत्त निकाल लिया जाए तो क्या ये किनारे किनारे वाला हिस्सा नहीं बच जाएगा? तो बड़े वाले वृत्त से हम क्या करेंगे, छोटे वाले वृत्त को घटा देंगे या इसको निकाल लेंगे तो ये किनारे किनारे का हिस्सा बच जाएगा और वही हमारा ये किनारा हिस्सा रहेगा। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इस बड़े का आयतन हम लोग निकालेंगे, बड़े का आयतन निकालेंगे, फिर उसमें से क्या करेंगे, इस छोटे से आयतन को निकाल कर हम लोग घटा देंगे। तो इसका तो कुएं का फार्मूला तो पता हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। अब बड़ा सा आयतन किस आकार में है, ये भी एक बेलन के आकार में है, तो इसका भी फार्मूला क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। और छोटा सा जो आयतन है ये भी किसके आकार में है, ये भी एक बेलन के आकार का है, तो इसका भी फार्मूला क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। इतना बात समझ में आया। अब हल करेंगे, देखिए पाई आर क्या है, इसमें आर क्या दिया है, व्यास दिया है 8, तो आर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। व्यास का आधा ही तो त्रिज्या रहता है, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4। और एच क्या दिया है 7, तो मैंने 7 रख दिया। पाई का मान मैं पाई रख दे रहा हूँ। अब इस बड़े वाले का जो त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ से लगा के यहाँ तक है 4 और ये 3 मीटर और मेड़बंदी की गई, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। 2 बार लिखना है तो 7 गुणे 7। ऊंचाई कितना है वो हमको नहीं पता है, वही ज्ञात करना है। पाई का मान अब छोटे वाले पे आते हैं, तो पाई का मान पाई और आर स्क्वायर दिया है तो क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ से लगा कि यहाँ कितना है 4 है, तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे 4 गुणे 4। एच क्या दिया है, एच हमको पता नहीं है, एच पता है, पता नहीं है, उसी को हम लोग ज्ञात करना है। एच हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं पता है, क्योंकि जो चबूतरे तक है उतना ही आयतन निकालना है, तो जो चबूतरा का ऊंचाई मतलब बड़ा वाला का भी ऊंचाई वही रहेगा, ये जो छोटा वाला आयतन है उसका भी ऊंचाई वही रहेगा, तो इसकी भी ऊंचाई मैं वही मानता हूँ। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए इसमें पाई कॉमन लेते हैं, तो पाई पाई से ये पाई कट गया, ठीक है। अब 4 चौक 16 और 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते होता है 112, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 सत्ते 49, ये एच होगा। 4 चौक 16, ये भी एच हो गया। अब क्या करेंगे, 49 में से 16 घटाएंगे, 9 में 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और एच का एच 112। अब 3 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुण में है तो ये आ जाएगा भाग में हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा, पूरा देखिए नहीं कटेगा, क्योंकि ये 33 है और इससे नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा पॉइंट में काटते हैं, पहले 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9 बचा कितना, इतना में 2, 3 सत्ते 21 बचा क्या, 3 त्रिक का 9। अब 11 से भाग देंगे, 11 तिहाई 33 बचा कितना, पॉइंट लगा देंगे, इधर 4 बचा, 4 इधर आ जाएगा, तो 11 चौक 44। मतलब कहने का मतलब है 3.4 मीटर दिया है, सॉरी मीटर दिया, मीटर में लिखेंगे 3.4 मीटर में लगभग आएगा, क्या उसकी ऊंचाई आएगा। तो यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।